स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। साथ ही बात होगी श्रावस्ती की, जहां चोरी की गई 19 बोटा जंगली सागौन व 7 बोटा जंगली शीशम की लकड़ी सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से, जहां सेंट एंड्रयूज स्कूल की बल्केश्वर शाखा में नवीन छात्र सांसद गठन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जनकपुरी आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने शुभारंभ माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया। अतिथियों का बैच लगाकर पौधा देकर सम्मान किया गया। मंच पर बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। स्कूल के सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा एवं मुख्य अतिथि मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने अनुभव साझा किए। ऑडिटोरियम में बच्चों ने परेड के माध्यम से प्रवेश किया। अनुशासन और शालीनता का परिचय देते हुए बच्चों को मंच पर बुलाकर अपने कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। अच्छा लगा सीएफ एंड्रयूज विद्यालय में आकर के आज मैंने वास्तव में देखा प्रत्येक विद्यालय में इस तरीके के छात्र का संगठन होना चाहिए, क्योंकि छात्र नेता अगर हमारी सब बातों को समझ लें, अपने अंदर की बातों को समझ लें, तो जब ये बड़े होंगे तो ये भी ऊपर जा कर के उसको संभालेंगे, देश को संभालेंगे और पूरे नगर और प्रदेश को संभालेंगे। मैं गिरधर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को आज यहाँ बुला करके चीफ गेस्ट की श्रेणी में रखा। तो मेरे को बच्चों को देख करके, यहाँ के डिसिप्लिन को देख करके, यहाँ की सफाई और इस हॉल को देख करके मेरे को बड़ी खुशी हुई। और यहाँ का डिसिप्लिन बहुत सुंदर है। मैं अभी तक तो सुनता ही था, आज मैंने उसको देखा भी है। और इस तरीके के अगर विद्यालय अगर खुलते रहे, और मैंने देखा है उनकी एक्टिविटियों को देखा। In CF Andrews School Balkeshwar unit, we have conducted the investiture ceremony, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छात्र सांसद का गठन। तो आज जो बच्चे हैं कई पड़ाव को पार करके, कई राउंड्स के सिलेक्शन को दे के चुने गए हैं ये बच्चे, और जिसमें कि सिर्फ ये राउंड्स नहीं है, इसमें इनका पूरा एकेडमिक जर्नी है। पूरा इतने 12 से 15 साल इनका कैसा बिहेवियर रिकॉर्ड है, कैसा एकेडमिक रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ एक मार्च पास्ट राउंड होता है जिसमें फ़िज़िकल स्टेमिना बच्चों का टेस्ट किया जाता है, और एक स्पीकिंग राउंड होता है कि इनका आईक्यू कितना तेज़ है, अपने देश के प्रति कितनी इनकी कैसी भावनाएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे राउंड्स को क्लियर करके ये बच्चे चुने जाते हैं जो अपने कि ये इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी एक ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि एक समारोह है जिसमें हम बच्चों को उत्तरदायित्व सिखाते हैं, उनके अंदर नेतृत्व के गुण जगाते हैं और जो विश्वास उन पे किया गया है उस पर खरे उतरने का मौका देते हैं। और ये बच्चे छात्र जीवन से ही अगर अपने आप पे संयम रख पाते हैं और विद्यालय के शैक्षिक माहौल को बेहतर कर पाते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से इनके जीवन में ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स पिलर होते हैं जो बच्चों को गाइड करते हैं और नर्चर करते हैं इनके अंदर कैपेसिटीज़ को और कॉन्फिडेंस को। इस उम्र से बच्चों को ये भी समझने में आना चाहिए कि भाई जो उनके छात्र जीवन से उनके एकेडमिक लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें वो तो पूरी होनी ही चाहिए, बल्कि टीचर्स का और आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र के गांव विजय नगला के बाहर पानी की टंकी के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सुरेश चंद्र गुप्ता के रूप में हुई है। जानकारी मिली है कि कुछ अज्ञात लोगों ने सुरेश चंद्र गुप्ता की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिवार वाले आंसुओं से छलक उठे। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में 3 जांच टीमों का गठन कर मामले की शीघ्र जांच के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस दर्दनाक घटना का खुलासा किया जाएगा। आज सुबह थाना बिनावर के विजय नगला गांव के पानी की टंकी के पास एक शव पड़े होने की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान सुरेश चंद्र गुप्ता पुत्र विष्णुलाल गुप्ता निवासी विजय नगला उम्र 62 वर्ष के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण सर पे आई चोटों के कारण होना है। मौके पर सर्विलांस टीम, स्वाट टीम
एवं फोरेंसिक टीम मौजूद है। शव का पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। घटना के शीघ्रतम अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर जनपद में अपराधी एवं अपराधियों पर नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण तथा अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद उत्तम के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी भिंगा सतीश शर्मा के पर्यवेक्षण में चोरी की लकड़ी की बरामदगी की प्रभावी कार्यवाही की गई। आज मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप वाहन को रोककर चेक किया गया। वाहन में 19 बोटा जंगली सागौन एवं 7 बोटा शीशम लकड़ी लदी पाई गई, जिसे बरामद कर 2 व्यक्तियों को मौके पर से गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद में फर्जी तरीके से बनाए गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला आपको याद ही होगा, जब कई हजार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए गए थे। ऐसा मामला अब उन्नाव से आया। यहाँ 2 गांव से लगभग 6000 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए गए। खास बात तो ये है कि जिस गांव में 5893 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए गए, उसकी जनसंख्या ही केवल 5200 है। ये सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र केवल 6 महीने में बनाए गए। इसका खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय जनगणना निदेशालय ने उन्नाव डीएम को पत्र लिखकर इस पर संदेह जाहिर किया। फिलहाल डीएम ने जांच बिठा दी है, लेकिन एक और एंगल सामने आया है। अधिकारियों ने बताया है कि फर्जी वेबसाइट या फिर वेबसाइट हैक करके ये जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। और यहाँ केवल उन्नाव के ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाए गए, बल्कि अन्य जनपदों और अन्य प्रदेश के लोगों के भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए गए। डीएम गौरांग राठी के आदेश पर डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने दोनों ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सचिवों को नोटिस जारी करके इतनी ज्यादा संख्या में प्रमाण पत्र जारी होने को लेकर जवाब मांगा है। ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि आईडी हैक करके प्रमाण पत्र जारी होने की पुष्टि हो तो रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके अलावा तकनीकी जानकारी के लिए एक पत्र सीएमओ कार्यालय को भी भेजा है। देखिए, हमारे जनपद में हसनगंज तहसील की 2 ग्राम पंचायतें हैं, एक निमातपुर और एक मकूर, जहां पर ग्राम पंचायत में अधिक संख्या में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं। और ये पोर्टल की जांच में देखने पे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर औसत से अधिक बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र जारी हैं। जैसे निमातपुर में 5893 प्रमाण पत्र जारी हैं गत 6 महीने की अवधि में, और मकूर में 320। तो इसका हम लोगों ने जाँच कराया तो ये प्रकाश में आया है कि जो ग्राम पंचायत की आईडी अधिकृत आईडी है, जिससे हमारे सचिव लोग जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उस आईडी के अलावा कुछ अन्य आईडी भी कार्य कर रही हैं, जिससे प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। तो यही प्रतीत हो रहा है जांच में कि इन दोनों ग्राम पंचायतों में कोई हैक करके फर्जी आईडी क्रिएट कर ली गई है, जिससे बड़ी संख्या में ये प्रमाण पत्र दूसरे जनपदों के, दूसरे प्रदेशों के जारी हो गए हैं। और इसका हम लोग साइबर क्राइम में मुकदमा भी दर्ज करा रहे हैं, FIR आज कराई जा रही है। और इसका पूरी सघन जांच करके जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। और जो फर्जी प्रमाण पत्र जारी हैं उनको निरस्त करने की भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो फर्जी आईडी है, इसको उन्होंने ब्लॉक करा दिया है, ये आगे इस समय आप कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।